नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सामने दो ऐसे फ़ोन हैं जिनकी कीमत काफ़ी कम रहती है, लेकिन इन दोनों की कीमत में भी आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आपको इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों हमारे हाथ में रहता है, एक तरफ रहता है सैमसंग की तरफ से आने वाला ये M01 कोर, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये के आसपास होने वाली है। कीमत कम है, फीचर्स भी लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई थोड़ा बहुत बजट आपके पास और है 1,000-2,000 का, तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं और आप ले आते हैं रेडमी की तरफ से आने वाला ये 9i। तो कीमत में तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन फीचर्स में आपको बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। वो क्या अंतर रहेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को खरीद रहे हैं तो वीडियो आपको जरूर से देखनी चाहिए। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। ये फ़ोन मुझे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इन फ़ोन को खरीदने का मूड बना रहे हैं तो आपको पहले इनकी अनबॉक्सिंग देखनी चाहिए, तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल कराते हैं दोनों को ही कंपेयर, देखते हैं कि कौन सा बॉक्स आपके लिए खास रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं एक तरीके का बेस्ट कंपैरिजन जो कि रहता है सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के बारे में, और साथ में यहाँ पर रहता है रेडमी 9i के बारे में। सबसे पहले बॉक्स की पैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एकदम जो है बॉक्स में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे साइज में। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई फीचर्स में भी डिफरेंस होने ही वाले हैं। यहाँ पर आपको दोनों में ही बैक पर कुछ बहुत बेसिक सी डिटेल दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर सैमसंग की बात करें तो 13.48 सेंटीमीटर की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। स्लिम डिज़ाइन रहती है यहाँ पर, साथ ही कैमरा का फीचर यहाँ पर दे रखा होता है। अगर हम बात करते हैं 9i के बारे में तो यहाँ पर आपको 4GB रैम दे रखी होती है। दो वेरिएंट मिल जाते हैं, 64 और 128 में। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही हीलियो का G25 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं, बात करेंगे कि भाई क्या क्या मिलता है इन दोनों ही बॉक्सेस के अंदर। तो एक बार चलेंगे, ओपन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये सेक्शन जो है एकदम बाहर ही निकल आता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं 9i की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक फ़ोन जो कि यहाँ पर मिल नहीं था, और ये रहता है आपका सेक्शन। तो दोनों में ही ये छोटे छोटे बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपके रहते हैं ये बेसिक से कुछ पेपर वर्क वगैरह, और केस कवर यहाँ से आपका गायब रहेगा, जो कि सैमसंग में आपको देखने को मिला है कि मतलब केस कवर गायब रहता है। तो 9i की बात करते हैं तो ये रहती है आपकी सिम इंजेक्टर पिन, और ओपन करते हैं तो यहाँ पर एकदम सिंगल पन्ना जो है नाच रहा है इस छोटे से बॉक्स के अंदर। तो ये चीज़ आपकी रहती है कि यहाँ पर भी आपका केस कवर गायब रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई फ़ोन को निकालकर साइड में रखेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक बार इनकी एसेसरीज़ को गौर कर लेते हैं। सैमसंग में आपको ये एक चार्जर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी केबल और चार्जर साथ में ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर MI में आपको ये चार्जर अलग से देखने को मिल जाता है, जो कि आपका USB पोर्ट वाला रहेगा। और ये चार्जर दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं फिजिकली तरीके से देखा जाए। फटाफट सैमसंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर का चार्जर दे रखा होता है, जो कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि स्टैंडर्ड चार्जिंग रहेगी, काफ़ी लो आउटपुट की चार्जिंग रहती है। लेकिन अगर हम MI की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दे रखी होती है, यानी कि यहाँ पर आपको 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर चार्जर देखा जाए तो MI का थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और यहाँ पर केबल देखी जाए तो ये आपकी Type-C ना होकर माइक्रो USB केबल रहती है, और कहीं ना कहीं दोनों में ही आपको माइक्रो USB का ही सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये चीज़ आप इसे कॉमन मानकर चल सकते हैं। लेकिन चार्जिंग कैपेसिटी में एक बड़ा अंतर आप मान के चलिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी आपको सिम इंजेक्टर पिन दे रखी होती है, जिसे कि आप अंदर की तरफ देख पा रहे होंगे। तो इसे मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, सामान को साइड करा लेते हैं। इसके बाद फ़ोन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर को, और दूसरी तरफ रहता है रेडमी की तरफ से आने वाला ये 9i। सबसे पहले फटाफट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। एक बड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मायने भी रखेगा, जो कि इनकी डिस्प्ले के बारे में रहता है। सबसे पहले अगर हम गैलेक्सी M01 की बात करें, अगर मेरे मुँह से M01 निकल जाता है तो आप इसे M01 कोर ही मानकर चलिएगा, क्योंकि नाम काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पर साइज में आपको एक अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि M01 में 5.3 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी TFT बेस्ड रहेगी HD+ के रेजोल्यूशन के साथ वाली। लेकिन यहाँ पर 9i की बात करें तो 6.53 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपकी IPS LCD पैनल पर बेस्ड रहती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी मायने रखने वाली है, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर इनके साइज में एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। लेकिन पिक्सल डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी M01 में 311 पिक्सल पर इंचेस की होती है, लेकिन अगर हम 9i की बात करें तो ये आपकी 269 पिक्सल पर इंचेस की होती है। यानी कि यहाँ
पर आपका थोड़ा सा आगे निकल जाता है M01। दोनों में ही आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप सैमसंग में गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो यहाँ पर आपको ऊपर नीचे दोनों ही तरफ बेजल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि साफ साफ आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 9i की, तो यहाँ पर आपको नीचे तो हल्के से बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर आपका लगभग फुल व्यू ही आता है। यहाँ पर डिस्प्ले के थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो दोनों में ही आपको जो है एक स्पीकर दे रखे होते हैं जो कि कॉलिंग के लिए होते हैं। यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सैमसंग में आपका 5 मेगापिक्सल का होता है और यहाँ पर रेडमी में भी ये आपका 5 मेगापिक्सल का ही होता है। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रहती है। अगर हम बात करते हैं साइड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में ही पावर बटन के साथ साथ आपके वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे होते हैं। अपर सेक्शन में यहाँ पर आपको ऑडियो जैक दे रखा होता है Redmi 9i में, और दूसरी तरफ की बात करते हैं यहाँ पर तो दोनों में ही आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर रहती है कि ये चीज़ तो थोड़ी कॉमन आ रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो जैक तो आपने देख लिया था, तो ये तो आपको सैमसंग में नीचे की तरफ मिल जाता है और रेडमी में ऊपर की तरफ रहता है। बाकी दोनों में ही माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको लगभग एक तरीके से सिमिलर ही देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके बैक पर नजर डालेंगे, दोनों के ही प्लास्टिक बैक होते हैं। यहाँ पर अगर आप फ्रेम को देखेंगे तो ये भी आपका प्लास्टिक का ही बना होता है। सामने की तरफ आपको किसी भी तरीके की ग्लास की प्रोटेक्शन दोनों ही फोन में दे नहीं रखी होती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको दोनों में देखने को मिलेगी कि भाई बजट रेंज फ़ोन होते हैं और ऐसे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं दी जा सकती हैं। कैमरा की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टाइल में ज़रूर ही अंतर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कैमरे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों में ही आपके सिंगल कैमरा रहते हैं। नीचे की तरफ आपको LED फ्लैश दे रखा होगा। अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ आता है। और Redmi 9i की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ आता है। दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी सैमसंग की ब्रांडिंग दे रखी होती है और नीचे की तरफ आपको रेडमी की ब्रांडिंग दे रखी होती है। तो फटाफट एक बार फोन के अंदर चलते हैं भाई, बात करनी होगी कि भाई क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनका वजन रहता है वो इनकी बैटरी पर डिपेंड करता है। अगर हम M01 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3000 mAh की बैटरी है, लेकिन 9i में 5000 mAh की बैटरी है। तो कहीं ना कहीं एक वेट में आपको हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जो MI में आपका रहता है कि यहाँ पर जो आपके ट्रेडिशनल ऐप देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन अगर हम सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ऐप रहते हैं वो आपके गो एडिशन वाले होते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम डिफ़र कर देती है इन दोनों ही फ़ोन को। लेकिन भाई अगर हम कीमत में अंतर देखें तो वो भी आपको देखने को मिला है, तो खैर उसकी तो हम क्या ही कहें। तो फटाफट जाते हैं एक बार फ़ोन के अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाकर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर और आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे अंतर देखने को मिलने वाले हैं इनके। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपका सैमसंग में Android 10 दे रखा होता है। साथ ही यहाँ पर आपका 9i में भी Android 10 ही दे रखा होता है। यहाँ पर एक चीज़ को अगर आप और गौर करेंगे जो कि यहाँ पर रहता है, इनके कहीं ना कहीं इंटरफेस को लेकर काफ़ी अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया Android 10 तो यहाँ पर सैमसंग में आपका ज़रूर है, लेकिन एक तरीके का ये आपका Android 10 गो एडिशन ही होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक बार जाकर इनके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग में MediaTek का MT6739 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और 9i की बात करें तो यहाँ पर Helio का G25 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर 9i थोड़ा सा बेहतर रहेगा, जहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप इनके वेरिएंट भी चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सैमसंग में 1GB रैम और 2GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम 9i की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4GB रैम का वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि इसका बेस वेरिएंट है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं रैम के मामले में एडवांटेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है 9i में आपको। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कैमरे में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि बहुत एक्सपेक्टेशन तो आप नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर भाई कैमरा दिया है तो एक बार यूज़ करके देखना तो बनता है। तो फटाफट मैं यहाँ पर इमेजेस वगैरह क्लिक कर लेता हूँ, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोनों से ही आपकी बेहतरीन क्वालिटी की इमेजेस क्लिक हो रही हैं। लेकिन भाई अंतर तो देखने को मिलेगा, चूँकि भाई कीमत में अंतर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशंस में तो अंतर आएगा ही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं शार्पनेस की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो है रेडमी की शार्पनेस थोड़ी सी बेहतर लग सकती है। लेकिन अगर हम कलर की बात करते हैं तो दोनों में ही ओरिजिनल आपके नहीं रहते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि आपको सैमसंग में हल्की सी ब्राइटनेस देखने को मिल रही है जो कि आपको अच्छी लग सकती है,
लेकिन ओरिजिनलिटी किसी में आपकी नहीं दे रखी है। जूमिंग क्वालिटी की बात करी जाए तो लगभग दोनों में ठीक ही ठाक दे रखी होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस रेडमी में अच्छी देखने को मिल जाएगी, और अगर आप सैमसंग में ज़्यादा जूम कराते हैं तो आपके पिक्सल फटने लगते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा कैमरा तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है ये बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगा। तो मैं कहूँगा कि भाई कैमरा तो यहाँ पर इसका ठीक ठाक आपको देखने को मिल गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर ये कैसा रहता है, तो फटाफट मैं एक सैंपल को क्लिक कर लेता हूँ। तो भाई दोनों के सैंपल देखे जाएँ तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा में आपको बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 9i को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस आपको अगेन अच्छी लगेगी, लेकिन जूमिंग क्वालिटी लगभग यहाँ पर एक जैसी होती है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। लेकिन शार्पनेस में यहाँ पर आपको 9i की शार्पनेस थोड़ी सी अच्छी देखने में लगेगी। ये बार बार ऑटो रोटेशन ऑन होता है जिसकी वजह से ये जाता है पलट, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को गौर कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं शार्पनेस आपको 9i की थोड़ी सी बेहतर लग सकती है यहाँ पर देखने में। तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको किसका कैमरा ज़्यादा पसंद आया है। अब दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट तो आपको दे ही नहीं रखा होता है, और साथ ही अगर हम सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर तो आपको फेस लॉक भी नहीं दे रखा होता है, यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाती है, सैमसंग को बाहर कर देती है। और यहाँ पर आपको फेस लॉक का सपोर्ट दे रखा होता है, और फेस लॉक की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका एवरेज रहता है, थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट दे रखा होता है, ये एक बड़ी बात रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर आपको फेस लॉक का एक अलग से फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपने देख लिया होगा दोनों ही आपके बहुत हाई फाई फीचर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन आपके बेहतरीन काम चलाऊ फ़ोन है। तो फटाफट अभी इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स देखते हैं, उसके बाद फ़ोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ कैमरा सैंपल वगैरह, जहाँ पर आपने इसकी इमेजेस को थोड़ा सा गौर किया होगा। बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है, लगभग इक्वल इमेज देखने को मिली है। लेकिन बात की शुरुआत को करने बात को शुरू करने से पहले मैं अगेन कीमत के बारे में बात करना चाहूँगा। 5000 और 8000 और अगर हम सैंपल्स में अंतर देखें तो कोई बहुत बड़े अंतर देखने को नहीं मिल गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं जो कि इसमें देखने को मिली है। तो इस चीज़ का आपको देखना होगा कि मतलब कोई कैमरा में आपको बहुत वाइड डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेल्फी में मेरे को जरूर से थोड़ी सी रेडमी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है और थोड़ी सी इसकी मुकाबले में बेहतर लगी है, जिसकी मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा। हालांकि अगर हम देखें कि एवरेज किसकी रहती है तो दोनों के ही बिलो द एवरेज होती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कीमत को देखते हुए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इनकी क्वालिटी के साथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई डिफरेंसेस कहाँ से आना शुरू हो जाते हैं, तो डिस्प्ले की सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पुरानी जमाने वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो वहाँ पर आपको बताया था कि मेरे पास कार्बन A2 एक फ़ोन हुआ करता था, तो कहीं कहीं कुछ आपको वैसी वाली फीलिंग यहाँ पर आपको आएगी, यानी कि यहाँ पर ऊपर नीचे आपको मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वाली फीलिंग आती है, अगर आपके हाथ छोटे हैं मेरी तरह तो आप आराम से इसे ग्रिप कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नया भी होता है इसके मुकाबले में, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको TFT पैनल दे रखा होता है, जो कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज सही नहीं माना जाता है आजकल की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को देखते हुए। और यहाँ पर आपको IPS पैनल दे रखा होता है, जो कि थोड़ा सा बेहतर माना जाता है। दोनों में ही आपको HD+ का रेजोल्यूशन दे रखा होगा, जो कि लगभग इक्वल है, लेकिन ये चीज़ आपको देखनी होगी कि डिस्प्ले के मामले में ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं भाई बैटरी की। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी बड़ा अंतर दे रखा होता है बैटरी में, 3000 mAh 5000 mAh, यानी कि यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें कि आपका ठीक ठाक पूरा दिन चलता रहे, आप सुबह टाइम चार्ज करके जाओ, आराम से रात तक चलता रहे, तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये आपको 5000 mAh अवेलेबल कराता है। चार्जिंग की बात करते हैं तो इसमें भी आपका थोड़ा सा रेडमी आगे बैठेगा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये, जो कि बजट में रहकर आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगी। कैमरा के बारे में बात कर ली, बैटरी के बारे में बात कर ली, डिस्प्ले के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों में प्लास्टिक बैग दे रखे होते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दे रखी है, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं इक्वल आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट वाली फीलिंग इसमें आने वाली है, तो उसमें आपका सैमसंग थोड़ा सा आगे रहता है। बाकी ये साइज में आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा,
ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग में लेकर चलनी है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडमी का प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा है। अगर हम कहें किसका ज़्यादा अच्छा है तो रेडमी ऊपर आ जाता है और सैमसंग थोड़ा सा नीचे आ जाता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि गेमिंग वगैरह दोनों में ही कोई आप बहुत चीज़ें सोचकर मत चलिएगा, लेकिन रेडमी में जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर दे रखा होता है। हालांकि यूज़र रेटिंग इसकी थोड़ी सी नीचे रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हल्की फुल्की गेमिंग इसमें कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत हाई ग्राफिक्स गेम चलाने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप काम चलाने के लिए फ़ोन ले रहे हो तब तो फिर आप गेम वगैरह ना ही इंस्टॉल करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और भी स्लो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि 4 GB रैम देखने को मिलती है, ये यहाँ पर प्लस पॉइंट रहता है। यहाँ पर 1 GB रैम और 2 GB रैम ही देखने को मिलती है। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट भी ले लेते हो तब भी आप बहुत चीज़ें सोचकर नहीं चलिए। तो ये चीज़ रहती है। बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस फ़ोन को चुनेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी फ़ोन के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।